कैमूर जिले के भभुआ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बेलाव में आयोजित किसान महासम्मेलन में पूर्व कृषि मंत्री सह बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्थानीय सिविल एसडीओ का दिमाग खराब हो गया है, जो किसान महासम्मेलन को लेकर शर्त रखी कि कार्यक्रम स्थल पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा या चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, यहाँ के एसडीओ का दिमाग खराब हो गया है और ऐसे अफसरों को इलाज के लिए रांची भेजना पड़ेगा। सुधाकर सिंह ने जदयू भाजपा के संभावित विलय का दावा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद जदयू का भाजपा में विलय तय है। उन्होंने कहा कि यह सब केवल बिहार के आम मतदाताओं को भ्रमित करने की चाल है। डोमिसाइल नीति को लेकर सुधाकर सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आरजेडी सत्ता में आने पर 100% डोमिसाइल नीति लागू करेगी। उन्होंने कहा कि इस पर इंडिया गठबंधन में सहमति बन चुकी है और राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा। राजू जी थोड़ा पीछे, राजू जी थोड़ा सा। जदयू नाम का कोई पार्टी बिहार में नाम मात्र का बचा है। उस पूरी पार्टी का विलय चुनाव के तुरंत बाद, जदयू का भाजपा में विलय चुनाव के तुरंत बाद समझौता है भाजपा और जदयू के भीतर कि केवल बिहार के आम मतदाताओं को झांसे में रखने के लिए यह चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद यह दोनों दल मर्ज कर जाएंगे। इसलिए बिहार के लोगों को सोचना है कि हम वोट जो दे रहे हैं वो भाजपा को वोट दे रहे हैं, नीतीश जदयू को नहीं दे रहे हैं। यह बात साफ संकेत है। सब पटना में छात्र डोमिसाइल नीति का विरोध करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर डोमिसाइल जो नीति है वर्तमान की नीतीश कुमार सरकार की, उसका जोरदार विरोध करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर। और राष्ट्रीय जनता दल बड़ा स्पष्ट रूप से कानून लाएगा कि बिहार में हम लोग 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे और इसमें हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन की सहमति बन चुकी है। अभी राजनाथ सिंह ने पटना में राजद पर हमला बोलते हुए कहा है कि बाबा साहब का राजद सम्मान नहीं करता। आदरणीय राजनाथ सिंह जी जिस संगठन आरएसएस से आप आए हैं, उस संगठन के महासचिव दत्तात्रेय बोले कर रहे हैं कि भारत के संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटा दिया न जाना चाहिए। तो आप किस संविधान में आप विश्वास रखते हैं राजनाथ सिंह जी? मनुस्मृति में कि भारत के संविधान में? आपको ही जब विश्वास नहीं भारत के संविधान में, जो समाजवाद शब्द हटाना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाना चाहते हैं, आखिर यह भावना से ही जब आपको भिड़ा है, तो बाकी संविधान के बारे में, आपके बारे में तो सब लोग जानते हैं। पिछली बार तो यही कह रहे थे कि हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे मोहन भागवत। तो ये चुनाव के साथ हमेशा भारत के संविधान को नष्ट करने के लिए मैंडेट मांगने का काम भाजपा आरएसएस के लोग करते हैं। राजनाथ सिंह का बयान भी उसी कड़ी है। आज एक संघ हैं, बाबा हैं, जिन साहब वो कहते हैं कि देश के लोग राष्ट्रवाद पर ध्यान दें, राष्ट्रवाद में विडम्बना है। अब इस देश में कथावाचक जो धर्मशास्त्री जिसको बोलते हैं, धर्माचार्य बोलते हैं, उनको जातियों के आधार पर दंडित किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, बाल तक छिलवा दिया जा रहा है। कैसे